देखकर दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में मांडर विधायक और झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का त्वरित समाधान भी किया। जनता दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली बिल, जाति आय प्रमाण पत्र और गंभीर बीमारी योजना से जुड़ी रही। किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यूरिया की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में यूरिया की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए भी उन्होंने तत्काल राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। देखिए, प्रत्येक महीना हम लोग अपने कांग्रेस कार्यालय से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कांग्रेस दल के तमाम माननीय मंत्रीगण इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और लगातार कई सारे मामला हमारे पास पहुंच रहा है और हम लोग उसको जो चीज़ त्वरित हो सकता है उसको हम लोग त्वरित निष्पादन करने का भी फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को कॉल करके करने का कोशिश करते हैं और जिन कामों में पत्रचार करने की ज़रूरत है उसको भी हम लोग ऑफिस के माध्यम से पत्रचार करते हैं। हमें बिल्कुल इसमें एक सकारात्मक पहल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से ये जनता दरबार हमारी कांग्रेस दल हम लोग लगा रहे हैं तब से कई लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं खास करके जो ज़मीन से संबंधित है, वो हमारे स्तर से भी संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे लीगल लिटिगेशन वाला मैटर होता है जिसमें कभी कभी जो आवेदक होते हैं वो थोड़ा सा निराश भी होते हैं, मगर उनको समझाने का भी प्रयास किया जाता है और जो भी सक्षम जो लीगल असिस्टेंस उनको दिया जा सकता है वो भी उनको देने का काम किया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे, बहुत गंभीर चीज़ें नहीं, छोटी छोटी मामला आज हमारे तक पहुंची है, जैसे बिजली बिल में जो बढ़ोतरी होके बिजली बिल दिया गया है, या किसी का जाति या आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी उपचार का स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है, तो वैसे चीज़ों को त्वरित हम लोग यहाँ से लाइन अप करने का काम कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना को लगातार देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ओवर बिलिंग आ रहा है, जिसका कंजप्शन जितना बिजली का नहीं है उससे ज़्यादा करोड़ों तक बिल आ जा रहा है। तो ऐसे नहीं, बिल्कुल आज एक दो मैटर इस तरह से आया है जिसको मैंने जीएम को भी जांच करने के लिए कहा है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है कि कुछ मैनुअल फीडिंग के कारण गलत बिल रीड कर रहा है, तो इसको बिल्कुल जो विभाग है उसको गंभीरता से लेना चाहिए और इन चीज़ों को अगर कोई पैटर्न दिख रहा है कि एक ही समस्या सभी मीटर के साथ है तो उसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। मैं ये सुझाव निश्चित रूप से जीएम के पास भी रखूंगी और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होना चाहिए। हमारे हाँ, मैं आपको बतलाना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जो अतिवृष्टि हुआ है उस कारण से यूरिया का भी कंजम्पशन बढ़ा है और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डिमांड को देखते हुए कहीं कहीं पे खाद का, यूरिया का खास करके होर्डिंग किया जा रहा है। हमें जहाँ जहाँ से इसका रिपोर्टिंग मिला है, खास करके पलामू जिला से लगभग 4 दुकानों को शोकॉज करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं किया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अगर होलसेलर कल एक, मुझे लगता है पूरे झारखंड भर में लगभग 200 कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है। साफ डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि खाद की अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक हैं, 6 रैक से जो उतराव होता है हमें और अतिरिक्त रैक का भी आवश्यकता है
और जितना अलॉटमेंट हमें मिला था यूरिया का, उससे हम लोगों को और अति अलॉटमेंट का भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो जिस संदर्भ में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र मैंने अपने तरफ से लिखा है और मुझे लगता है उनके तरफ से संज्ञान भी लिया जाएगा, तो जो कमी यूरिया की पड़ रही है उस कमी को भी हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। मगर आपके माध्यम से मैं इस बात को पूरा ये करना चाहती हूँ कि एक एक किसान से हम लोग संपर्क में हैं। लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। जिस भी दुकान से इस तरह का सूचना मिल रहा है, जिस भी होलसेलर्स का इस तरह से कंप्लेन मिल रहा है, हम लोग तुरंत वहाँ पे एक्शन भी ले रहे हैं। मगर ये सब चीज़ें आपके माध्यम से निकल के जाएंगी तो गांव घर तक और भी अधिक किसान इससे जागरूक होंगे। मैडम, इस बार कवरेज की क्या स्थिति है? कवरेज की क्या स्थिति है? किस चीज़ की कवरेज? हमारा जो अतिवृष्टि हुआ है इसके वजह से जो पैडी, जो धान का खेती है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। कहीं कहीं पे किन्हीं जिलों पे थोड़ा सा हम लोग प्रभावित हुए अतिवृष्टि के कारण, बिछड़ा खराब हुआ। पलामू उसमें से एक डिवीज़न है। साथ ही साथ दक्षिण छोटा नागपुर में बहुत अति तो नहीं करेंगे मगर कुछ मार्जिनल हम लोगों का यहाँ पे भी लॉस हुआ है। दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, ये बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है धान का खेती में और इस बार हमें लगता है काफ़ी किसानों को इससे लाभ भी होगा। मगर जिनको किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ है या मकान का नुकसान हुआ है, आपदा विभाग से हमारी सरकार उनको मुआवजा भी उपलब्ध कराएगी। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह का आपको नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आप एक आवेदन भर के अपने सीओ को दें। सीओ की जिम्मेवारी है, अंचल अधिकारी की जिम्मेवारी है कि इसको उपायुक्त को भेजना है और जैसे ही रिपोर्ट राज्य सरकार तक आएगी, राज्य सरकार अपने स्तर से आपदा विभाग से मुआवजा देने की काम करेगी।